मैं हृदयलाल मौर्य, मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम नंदलाल पासी है। अनवर कांसीराम नारा देते थे, वोट हमारा रात तुम्हारा, नहीं चले या नहीं चढ़ेगा, चढ़ गुंडों को छाती पर बटन दबे छाती पर, सब तो बदल दिया गया। मैं खटीक लाखन सिंह चक, ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ प्रकोष्ठ का। फिर यार ललाई सिंह यादव जी का मैं प्रपौत्र ललाई ब्रजेंद्र सिंह यादव हूँ। जी मेरा नाम सुनील चौरसिया है, मैं जामिया विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ। JNU, DU, जामिया, हमारी पूरी जो लॉबी है स्टूडेंट की, वो स्वयं देख रही है कि जो हमारे एक लीडर है जो अनकम्प्रोमाइज। मेरा नाम रामकृष्ण पटेल है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। आजाद समाज पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। कामता प्रजापति। कामता प्रजापति कहाँ से आए हैं? बांदा बुंदेलखंड। क्योंकि हमारी लड़ाई वैचारिक है, लाठी डंडे गोली बारूद की नहीं है। जितने जल्दी हम वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएंगे उतनी अच्छी हम लड़ाई लड़ पाएंगे। भाई साहब को अपना नेता इसलिए माना क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। सर मैं संदीप अम्बेडकर, सर मैं AU से ही BA, B.Ed, MA, M.Ed 4 टाइम नेट क्वालिफाई हूँ सर। तुम कल की तैयारी आज से करो और अपनी तुलना कबूतरों से नहीं, बात से करो। रत्नेश कुमार विश्वकर्मा, पूर्व जिला प्रभारी थे। हमारा नाम है दिलीप कुमार बिंद। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में प्रबुद्ध सम्मेलनों की सफलता के बाद आजाद समाज पार्टी का नया टास्क है संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली। जोन वाइज रैली की जा रही है, मतलब 3-3 मंडलों को जोड़ करके। इसी क्रम में जौनपुर, जो क्रांति की धरती कही जाती है, उस जौनपुर में चंद्रशेखर आजाद अभी थोड़ी देर पहले ही एक विशाल रैली को संबोधित करके गए हैं। विशाल कह रहा हूं तो विशाल रैली को संबोधित करके गए हैं। ये तमाम लोग इस रैली में शामिल होने आए थे। इनके टाइटल आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जिस बहुजन गुलदस्ते को बनाने की बात संगठनों में करता हूं, सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने मंचों पर कोशिश कर रहे हैं उस बहुजन गुलदस्ते को बनाने की। आपका क्या परिचय है? मैं हृदयलाल मौर्य, मैं माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। इससे पहले समाजवादी पार्टी में भी थे। ऐसा क्या दिख गया आपको चंद्रशेखर आजाद में? क्योंकि मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर आप राजनीति से ज्यादा सामाजिक चीजों पर चर्चा करते हैं, तो क्या दिखा चंद्रशेखर आजाद में कि आप यहाँ खींचे चले आए? देखिए, मैं जब राजनीति प्रारंभ किया था, क्योंकि राजनीति मेरा ड्रीम नहीं था, वकालत करना था, मैंने शुरू किया तो मेरी विचारधारा चूंकि अम्बेडकरवादी और बहुजनवादी रही है, तो मैं सोच रहा था कि कौन सी पार्टी अच्छी होगी। जब बहन जी के बारे में सोचा तो मैंने ये सुन रखा, मैं कभी मिला नहीं, कि वो डिक्टेटर हैं और मैं उसी एटीट्यूड का आदमी हूं कि अब मुझे जमीन पे बैठा दें और वो कुर्सी पे बैठे ना, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो हमने कहा यहाँ से निकल लो। मेरी सेकंड चॉइस थी समाजवादी पार्टी, चूंकि पिछड़ों पार्टी थी, मैं पिछड़ा समाज से था, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और मैंने पहले दिन से वो बात शुरू की उस पार्टी में, पिछड़ा दलित वाली बात। तो लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो हम इतने दिन चलते रहे, लेकिन मुझे वो टेस्ट मिला नहीं। अम्बेडकरवाद हम लोगों के बहुजनों में जो हजारों साल से शोषण हुआ, उसकी पीड़ा है। आज भी जात के नाम पे जो लोगों को अपमानित किया जाता है, उसकी पीड़ा है मुझे। और जिस तरीके से एक इतिहास को मिटाया गया, उसकी पीड़ा है मुझे वैसी विचारधारा चाहिए थी। कभी बहन जी इस विचारधारा पे हुआ करती थी उनकी पहली सरकार में, उसके बाद तो क्या कर रही वही जाने, पूरा देश जानता है। तो मुझे चंद्रशेखर भाई का बहुत 5 साल पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर मध्य प्रदेश, उसमें चौहान जी जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ट्वीट किया, किसी ऐसी महिला बच्ची का बलात्कार हुआ था, उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश सरकार आधे घंटे के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित करे, वरना 1 लाख की भीड़ संभालने के लिए तैयार हो जाए। मैं हाई कोर्ट में बैठा था, मेरे कई BSC कम्युनिटी के लोग, खासकर जाटो समाज के लोग बैठे थे। हमने देखा, मैं बहुत देर तक देखता रहा, हमने कहा ये कौन आदमी है, सीधी सत्ता को ललकार रहा है। तो मैंने वहाँ जाटो समाज के लोगों से कहा, हमने कहा शेर पैदा हो गया है, बहन जी का सब्स्टिट्यूट आ गया। तो वहाँ जो SC कम्युनिटी के उनके स्वजाति थे, कहे हृदय तुम पागल हो गए, अभी वो बच्चा है। हमने कहा बच्चा ही है, हमें लग रहा है बच्चा ही है, लेकिन शेर का बच्चा है, बड़ा होगा तो कुछ दहाड़ेगा। जब चंद्रशेखर भाई के विचार को लगातार सुनता रहा तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी की तुलना में मेरे विचारधारा चंद्रशेखर भाई के साथ ज्यादा है, इसलिए मैंने चंद्रशेखर भाई के साथ काम करने का निर्णय लिया है। और बहुजनवाद की, हाँ, वहाँ अपेक्षाएं थी, यहाँ बहुत अपेक्षाएं, राजनीति की नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की ये उम्मीद है कि मैं मान्यवर कांसीराम के उस सिद्धांत को अपने राजनीति का फार्मूला मानता हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। न कोई जात छोटी है न कोई बड़ी है। अगर आप 3% है तो 3% आप ले लीजिए, हम 2 हैं, हमें 2 चाहिए, सामने वाला 1 है 1 ले, उससे ऊपर वाला अगर 10 है तो 10 ले। यही कॉन्सेप्ट से चंद्रशेखर भाई का जो सामाजिक न्याय, हर जगह पहुंचना, बोलना पिछड़ों के लिए, ये आकर्षित। तो आपको लगता है कि जो बातें आप सोशल मीडिया पे कहते हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद
क्लियर कट वही बहुजनवाद की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लगता है? मुझे 100% लगता है कि वो ऐसे ही बात करते हैं और मैंने 2 साल उनको वेट किया। अब हमारे एक और साथी हैं जो कि चले गए, उन्होंने कहा तो हमने कहा यार दिख तो सही रहा है, अंदर का मामला क्या है। फाइनली मैं जस्टिफाइड हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि चंद्रशेखर भाई वही कर रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। तो फिर मैंने चंद्रशेखर भाई को पकड़ने का निर्णय लिया कि मैं इन्हीं के साथ काम करूंगा और जीवन पर्यंत काम करूंगा। राजनीति वैसे भी मेरी दूसरी प्राथमिकता है, वकालत करूंगा क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी है, वकालत नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या। आपका परिचय? धन्यवाद नीरज जी। मेरा नाम नंदलाल पासी है। मैं पूर्व में मंडल प्रभारी प्रयागराज और प्रदेश सचिव इस समय वर्तमान में हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी संस्थापक सदस्य भी रहा हूँ मानवर कांसी राम के साथ में। मेरे तो मैंने देखा कि जो विचारधारा तमाम पार्टियां जो काम कर रही हैं, जो बाबा साहब ने कहा था कि भारत से गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करके समता मूलक समाज की स्थापना करना, लेकिन आज जितनी भी पार्टियां हैं भाई चंद्रशेखर को छोड़कर कोई ऐसी पार्टियां नहीं लगती कि उस मानवर कांसीराम या बाबा साहब के विचारों पर चल रही हो। इसलिए हम लोगों ने तो आप बसपा में कितने साल रहे? बसपा में क्या, मैं तो बामसे में मेरे बाबूजी थे, पूरा 4 पीढ़ी हो गई बामसे बहुजन समाज पार्टी में। तो लगता है कि यहाँ वो वाली राजनीति जो कांसीराम चाहते थे हो रही है। वो तो खत्म कर दिया बहन जी ने। मानवर कांसीराम नारा देते थे, वोट हमारा रात तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चढ़ेगा, चढ़ गुंडों को छाती पर बटन दबेगी छाती पर, सब तो बदल दिया गया। अब क्या रह गया बसपा में? वर्तमान में सिर्फ भाई चंद्रशेखर जी ने पूरे बहुजन मूल निवासी, इसको हुक्मरान बनना चाहिए, इसको राजा बनना चाहिए। ये मुट्ठी भर लोग, अगर हम वोट न देते ये सदस्य भी नहीं हो सकते, लेकिन हमारे लोग सब बाहर जाते। आप पासी समाज से आते हैं? जी बिल्कुल। इस समाज को ये बात समझ में आ रही है जो बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहे सर। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ भी रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं और चंद्रशेखर भाई के ये फोटो भी भेजे, काम भी कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है। आपका परिचय क्या है? मैं खटीक लाखन सिंह चक और प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी कांसीराम। कब से जुड़े हैं आजाद समाज पार्टी से? लगभग मुझे करीब 1.5 साल के लगभग। 1.5 साल हो गया। उससे पहले? मैं बीएसपी में था। बीएसपी में थे। यही मैं जानना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में क्या ऐसा गलत देखा और आजाद समाज पार्टी में क्या ऐसा अच्छा देखा कि वहां से यहाँ चले आए? देखो, उम्मीद थी और उम्मीद को हम पाले चले आ रहे थे कई वर्षों से कि अब सुधार आएगा, अब सुधार होगा, हो सकता है, मगर धीरे धीरे देखते हुए हम लोग थक गए, हार गए और हमको मौका मिला। और जो आप आलोचना की बात आ गई, तो मैं भी भाई की मैंने भी आलोचना की थी स्टार्टिंग में कि ऐसी निरी पार्टियां आई और निरी बनी है। ऐसे एक पार्टी हमारे राष्ट्रीय हमारे डीजीपी एसएन चक साहब ने उन्हें बनाई थी, मैं भी उसका राष्ट्रीय लेवल का पदाधिकारी था, तो हमने भी बनाई। तो मैंने कहा ऐसी पार्टियां निरी आती हैं और चली जाती हैं, मगर एक ऐसा वाकया हमारे आगे से गुजरा तो हमने अपने आप को बहुत गलत महसूस किया कि हम अब इस वक्त अगर देश और प्रदेश में कोई आवाज़ है, बहुजनों की आवाज़ है, किसी लोगों में संदेश चला गया है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद का चला गया। हमने उस दिन अपना नेता मान लिया और उस दिन से आज तक हम अपने जगह जगह, जहां पूरे देश में खटीक समाज के, ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा प्रकोष्ठ का, मैं जहां जाता हूं वहां अपने लोगों को यही बताता हूं कि कौन अपना कौन पराया, इस फर्क को समझ लीजिए और जितना जल्दी समझ लोगे उतनी ही जल्दी इस बहुजन समाज का कुछ भला हो सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है, हुक्मरान समाज है, मगर हमारे लोग अभी तक केवल इस बात में आते थे कि एक नारा था कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मगर अब हमारा एक नारा, हमने एक नया चेंज किया है कि अब बहुजन स्वयं अपनी बात करेगा और बहुजन स्वयं अब देश पर राज करेगा। वो गया कि हमारी बात कोई करे, केवल बात हमारी करे और माल खुद खाए, वो अब दुनिया वो समय। अच्छा, आप खटीक समाज से आते हैं? जी जी। जब आप समाज की, जैसे आप फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपने बताया, तो स्वाभाविक है समाज के लोगों से लगातार आप मिलते जुलते होंगे। जौनपुर आए, यहाँ भी मिले होंगे। तो जैसे अमूमन लोग कह देते हैं कि तमाम समाज हैं, अभी उनके बीच में अम्बेडकर बात नहीं पहुंचा है, लेकिन जब आप खटीक समाज के किसी व्यक्ति को बताते हैं कि मैं अब आजाद समाज पार्टी और बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूं, तो कैसा प्रतिक्रिया मिलती है समाज से? नहीं, अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। मैं जहां जाता हूं अब भाई का इतना वो बन गया है कि मैं सोचता हूं कि लाओ मैं जाके समझाऊंगा, मगर हमारे लोग भी अब भाई के प्रति और आप जैसे मीडिया के तहत और हम जैसे लोगों को दिखा दे, उनको पहले हमारी सूचना और भाई की सूचना पहुंच गई है। वो कहते हैं कि अरे हम तो तैयार थे, आप तब अच्छे आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम चलेंगे बस। तो लोगों में जिज्ञासा पैदा हो चुकी है और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि अब जो लोग समझ गए हैं वो तो ठीक है और जो नहीं समझे वो समझ जाए, क्योंकि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। आपका परिचय? उत्तर भारत के पेरियार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
पेरियार ललन सिंह यादव जी का मैं प्रपौत्र ललन ब्रजेंद्र सिंह यादव हूँ। सांसद चंद्रशेखर आजाद की क्या चीजें पसंद आती हैं? देखिए, मैं पेरियार ललन सिंह यादव जी का प्रपौत्र हूँ और पेरियार ललन सिंह जी ने उनका जो विचार था वो मानवतावादी थे, तर्कवादी थे, विज्ञानवादी थे और संविधानवादी थे। बाबा साहब के अनुयायी थे, तथागत बुद्ध के अनुयायी थे। तो भाई चंद्रशेखर जी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी को देखते हुए कार्यक्रमों में विचार होता है कि उस पर जाएं, अपने समाज के हक अधिकारों की बात रखें। वहाँ पर यूजीसी के लिए भाई ने खुलकर बोला कि देश के कोने कोने में जाकर कितना भी कुछ करना पड़े यूजीसी लागू करा कर रहेंगे। इसी विचारों को लेके हम भाई से जुड़े हुए हैं। और क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम सुनील चौरसिया है। मैं जामिया विश्वविद्यालय से अध्ययनरत हूँ। जामिया विश्वविद्यालय से क्या कर रहे हैं? वहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पीएचडी कर रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, प्रयागराज। इलाहाबाद के हैं। जामिया विश्वविद्यालय दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं, रहने वाले इलाहाबाद के हैं। जौनपुर की महारैली में कैसे आना हुआ? वैचारिकी के नाते हम भाई से हमेशा प्रेरित रहे हैं और देखा जाए तो वास्तव में आज की राजनीति का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि साफ साफ बात करने वाला लीडर कोई पैदा नहीं हुआ सिवाय हमारे चंद्रशेखर भाई के सिवाय। तो जंतर मंतर पे भी मैं था, यूजीसी वाले में। हाँ जी, वहाँ पर जो भी सारा एक अकेला लीडर जो हमारे समाज के, जिनको देखिए सपा वाले जो कहते हैं कि आरक्षण लेके चमार बनना है क्या, इतनी घटिया सोच के जो व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों से पार पाने के लिए ही हम वहाँ पर गए कि हमारे अधिकार अब आपके ही हाथ में हैं। और वास्तव में भाई का जो विज़न है, भाई का जो मिशन है, वो समाज हित, लोक हित, क्योंकि उन्होंने अपना दर्द देखा है, वो स्वयं जिए हैं, वो स्वयं देखे हैं कि हमारा समाज किन किन परिस्थितियों से जूझ रहा है और भविष्य में भी क्या क्या परेशानियां आएंगी। इसीलिए वो देखिए संवैधानिक अधिकार जो भी हैं कैसे उसको और एक्सटेंड किया जाए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, ये संविधान में नहीं है, पर संविधान के तहत ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रमोशन इन रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट्स हमारे या फिर हमारे जो बच्चे, एक तो हमारी शिक्षा के शैक्षणिक स्तर कम है बहुजनों का, फिर भी जो कुछ मात्र यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं उनका वहाँ शोषण ना हो, उनका। अच्छा, ये बताइए, विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं, यूजीसी मुद्दा स्वाभाविक तौर पर विश्वविद्यालयों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। तमाम लोग कहते हैं कि हाँ यार, यूजीसी में चंद्रशेखर आजाद नंबर 1 पर है, इसमें कोई बट नहीं है। आपके विश्वविद्यालयों के अंदर क्या चर्चा होती है? लोग मान रहे हैं कि चंद्रशेखर ने इस पे स्टैंड लेकर के सही किया है? बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है भाई की मीडिया से अगर आप टच देखिए, कोई स्टूडेंट होता है, पढ़ता भी है और भी सारी चीजें, क्लास वगैरह अटेंड करनी होती है, तो आपको दिखेगा कि जो लॉर्ड भाई को सर्च कर रहा है वो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल फोर्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। और हम जेएनयू, डीयू, जामिया का हमारी पूरी जो लॉबी है स्टूडेंट की, वो स्वयं देख रही है कि जो हमारे एक लीडर हैं जो अनकम्प्रोमाइज्ड हैं, नॉन कम्प्रोमाइज्ड हैं। ये बहुत बड़ी चीज है राजनीति में दिखाना कि हमें संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय पे कोई समझौता नहीं होगा। ये भविष्य में बिरले ही नेता पैदा होते हैं। मान्यवर साहब के बाद कोई नेता पैदा हुए हैं जो निश्चित रूप से चाहते हैं कि अधिकारों को फलीभूत जमीन तक पहुंचाया जाए, एक लोगों तक। नेशनल जनमत अमूमन अपने वीडियो में एक बात कहता है कि हमें ट्राई हर जगह करना है। तमाम लोग ये छोड़ देते हैं कह करके फलाना समाज तो बीजेपी की गोद में चला गया, फलाना समाज अम्बेडकरवादी नहीं, बैकवर्ड कावर्ड हो रहा है। इनका टाइटल सुनिए, चौरसिया। अभी मैंने शुरू की बाइट करना, तो बाइट शुरू देखिए, मौर्य जी मिल गए, अपने आप मिल गए, ये हमारे पासी समाज के व्यक्ति मिल गए, यादव समाज के व्यक्ति मिल गए, अब ये चौरसिया समाज के व्यक्ति मिल गए। इन समाजों के लिए कहा जाता है कि ये लोग जागरूक नहीं है। हम अपने चौरसिया समाज के लोगों से कहेंगे, अभी हाल ही में दिल्ली में गया जगन्नाथ जी का महाभोज करते हैं चौरसिया समाज के लोग। वहाँ हमने कहा कि आप सांडिल्य गोत्र के नकली हिंदू हैं, आप असली हैं तो मंदिरों में बैठिए, स्वागत किया जाए आपका। आप भी सांडिल्य गोत्र के हैं, आप भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आप अपने को बताते हैं कि हम ब्राह्मण के बिल्कुल जस्ट किनारे बैठने वाले लोग हैं। हाँ, तो आप बैठिए। अगर यादव की तरह आपका हश्र ना हो जाए तो फिर बताइएगा कि हाँ किस भारत में जी रहे हैं। तो हम एक और नारा देते हैं साहब कि जाति हटाओ, जमात बनाओ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो अब नई सोच की पीढ़ी सोच रही है कि आपको क्या करना है, शूद्रों को सवर्ण बनने की होड़ लगानी छोड़ देनी है। आप अपने अधिकार SC ST बैकवर्ड आप संविधान के तहत हो, वो आप अधिकार के तहत अपने वही बने रहो, आपकी एकता वहीं पर है, तभी जमात बनेगी। आप अगर शूद्र हो
और सवर्ण बनने की चेष्टा कर लिए, आपकी चुटिया भी काटी जाएगी, आप गौमूत्र से धुलाई भी जाएगी। जैसे कहा जाता है दलित प्राइड, वैसे बहुजन प्राइड होना चाहिए। मैं बहुजन एकता की बात करता हूँ। शूद्र शब्द के तो मैं भी इस तरह से खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ। संविधान में जब ओबीसी एसटी एसटी कहा गया है तो शूद्र, हमें मनुस्मृति को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम रामकृष्ण पटेल है। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। मैं कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं प्रयागराज से आया हूँ। एक इंटर कॉलेज में मैं इंग्लिश विषय का लेक्चरर हूँ। आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, और चंद्रशेखर भाई जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं जिस समाज से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश में उस समाज के 41-42 विधायक हैं, पर्याप्त सांसद भी हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों चुनी आपने? जी नहीं, ये एक बात में आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया कि हिस्सेदारी मिल रही है। देखिए मेरे भाई, किसी को विधायक सांसद बना देने से हमारी हिस्सेदारी नहीं हो जाती है। सवाल इस बात का होता है कि जो देश के संसाधन है वहाँ पर हमारी हिस्सेदारी कितनी है, वहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व कितना है। अगर हमारे समाज के एक आदमी को प्रधान बना दिया जाए तो पूरा गांव प्रधान थोड़ी ना हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो वो प्रधान बना हुआ है उसका लाभ सबसे निचली पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सवाल इसी बात का है। वो विधायक हैं, वो सांसद हैं, वो मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार मंत्री सांसद विधायक हो जाएंगे। परंतु जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, उस कम्युनिटी को मैं बता रहा हूँ, वास्तविकता तो ये है कि मैं बहुजन समाज में विश्वास करता हूँ। मैं सबकी हिस्सेदारी की बात करना चाहता हूँ, पूरे बहुजन समाज की मैं बात करता हूँ। तो सवाल इस बात का है कि हम क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ क्यों? आज़ाद समाज पार्टी के साथ इसीलिए कि आज़ाद समाज पार्टी पूरे बहुजन समाज की हिस्सेदारी की बात करती है, किसी जात विशेष की हिस्सेदारी की बात नहीं करती। और आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से, मैं तो शिक्षक हूँ और मैं सबसे बड़ी मेरी चिंता शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसके जरिए बहुजन समाज अपनी उन्नति कर सकता है और मान सम्मान का जीवन जी सकता है। उसके अलावा उसके पास ऐसा कोई अवसर ही नहीं है। नहीं तो इधर आज़ाद समाज पार्टी में क्या उम्मीद है आपको कि यहाँ कुछ, मतलब जो बातें आप कह रहे हैं उसकी पूर्ति यहाँ हो सकती है, ऐसा लगता है? आज तो अगर सब लोगों ने गौर से चंद्रशेखर भाई का भाषण सुना हो तो एक बड़ी बहुत ही जबरदस्त बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था जो ये सरकारी स्कूल है ना, इनकी जो बिगड़ती हालत है उसके लिए जिम्मेदार जानते हैं कौन है? ये सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र इस रूप में है कि सरकारी तंत्र नीतियां बनाता है विद्यालयों के लिए, वो पाठ्यक्रम लागू करता है, वो वहाँ की सारी व्यवस्था देखता है, लेकिन अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजता है। चंद्रशेखर भाई ने इस मंच से क्या ऐलानिया रूप से कहा कि अगर सरकारी जो लोग सरकारी धन क्या कहते हैं वेतन के रूप में या किसी रूप में लेते हैं, अगर उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो ये व्यवस्था रातों रात बदल जाएगी। तो मुझे लगता है इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारा जो नेता है, समाज का जो नेता है, वो इतनी बड़ी बात कह रहा है। एक युवा साथी है हमारे बीच में, क्या नाम है आपका? कामता प्रजापति। कामता प्रजापति, कहाँ से आए हैं? बांदा बुंदेलखंड। ये बांदा बुंदेलखंड से आए, इनका हुलिया देखिए आप, पैरों में चप्पल है, पूरा पैर भिड़े हुए हैं। मुझे आप तीसरी बार मिले हैं किसी भी इसी कार्यक्रम में। ये दतिया पहुंच गए थे, बिजनौर पहुंच गए थे, कैसे पहुंचते हो? साधन क्या है? बस अपने पास एक ही साधन है कि जैसे 500 रुपया नहीं है तो एकदम सबसे लोअर टिकट है जो है ट्रेन की, ट्रेन को पकड़ो, सीधे यहाँ तक आ जाओ, 10-20 लगा के पहुंच जाओ ग्राउंड तक। अच्छा, ये भी नहीं रहता है कि भाई से मिल पाए, हाथ मिला पाए, फोटो खिंचा पाए, इसका भी कोई मतलब नहीं? हम तो उस दिन अपने आप को ठीक माने जिस दिन भाई हमारे सीएम और पीएम की कुर्सी में होंगे। क्योंकि आज हम जो हाथ मिला रहे हैं तो हम भाई से हाथ मिला के सोच रहे थे, जिस दिन हम भी मेहनत करेंगे ना तो लोग हमसे भी हाथ मिलाने की सोचेंगे। तो हमको मेहनत इतनी करनी है कि पहले भाई को हम सीएम पीएम तक पहुंचा दें, तो ऑलरेडी भाई हम लोग तक आ जाएंगे तो सब से मिलेंगे वो। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि कहीं कार्यक्रम हो ट्रेन में लग करके पहुंच जाते हो? उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र वही 18-20 साल की है। प्रेरणा हमको यहाँ से मिलती है कि मेरे पिताजी पैसे से मिलिट्री में है, बाबूजी। तो अगर मेरे बाबूजी अगर इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हो तो मुझे भी लगता है यार कि मैं भी अपने प्राण जो है इस समाज के लिए न्यौछावर कर सकता हूँ। क्योंकि हम 3 भाई हैं, 3 भाई में अगर एक भाई भी घर में रहा आएगा तो एक भाई अगर उस तरह चलेगा, चूंकि अगर आज हम नहीं जागे तो हम मारे जाएंगे। इसलिए क्योंकि हमारी लड़ाई वैचारिक है, लाठी डंडे गोली बारूद की नहीं है। जितने जल्दी हम वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएंगे उतनी अच्छी हम लड़ाई लड़ पाएंगे। और लड़ाई लड़ने के लिए जैसे भाई वैसे भी कहते हैं, भाई का कहना है कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे पीएम सीएम, तो वो चीज़ हमको बिल्कुल फॉलो करनी है। शिक्षा कितनी है? मेरा इंटर हो चुका है और एलएलबी का एंट्रेंस चल रहा है। तो तमाम वो डिग्रीधारी अपनी डिग्रियां देख लें, एक बार चेक कर लें, खंगाल लें और सोचें कि डिग्री सही है या फिर फर्जी मिल गई है। ये अभी 12th पास बच्चा है, प्रजापति समाज से है। जिस समाज को आप कावड़ होने वाला बता रहे हैं उन्हीं समाजों के लोग यहाँ संयोग से मिलते चले जा रहे हैं। तो 18 साल का हो करके वो तमाम गूढ़ बातें समझ में आ जा रही हैं जो 60 साल के किसी पाखंडी को नहीं समझ में आती हैं। चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी को क्यों आपने माना कि ये हमारा नेता हो सकता है?
हमने भाई साहब को अपना नेता इसलिए माना क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है, और हमको वही नेता पसंद है जो बिना डरे लोकतंत्र में जी अपनी बात रखे। क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद ही एक ऐसे लीडर हुए हैं 545 सांसदों में अभी वर्तमान में, कि किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, युवा साथी हों, और ये शिक्षक भर्ती वाले चाहे साथी हों, चाहे पुलिस के नौजवान हों, सब के लिए बेधड़क आवाज उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही हमको नेता मिले, भाई चंद्रशेखर आजाद। इसलिए हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि डर डर के जीना तो क्या जीना, मरना तो तब भी है, तो अब भी मरना है, तो इससे अच्छा कुछ बोल के मरे, सह के ना मरे। तो इसलिए हम लोग भाई को अपना जो है लीडर माने हैं। कामता भाई से मैं ये अनुरोध भी करूंगा कि अभी उम्र कम है आपकी, पढ़ाई पर फोकस रखिए, और क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत अच्छा पढ़ने लिखने के बाद इस मिशन को है, तो पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करिए, उसके बाद पूरा समय आप मिशन में दीजिएगा। खुशी होती है हालांकि इस तरह के युवाओं को देख करके, कम से कम उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं, इसी तरफ आ रहे मैं हैं। सिर्फ इसलिए आया हूँ जौनपुर, क्योंकि इससे पहले मैं 3-4 साल से आ रहा हूँ जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और ये मिर्जापुर, ये पूर्वांचल में मैं कई बार आ चुका हूँ। यहीं कई हमारा समाज यहाँ बहुत एक्टिव है, लेकिन वो किसी दूसरे तरफ एक्टिव है। इसलिए हम यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे जो समाज के जो है उनको अपने आप को भगवान बनाते हैं, और वो जो सामंतवादी व्यवस्था उन्होंने एक भगवान बना दिया हमारे उसके लिए, कि यार तुम फलाने के वंशज हो, तो उसके यहाँ समय समय पर रैलियां निकलती हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो वो चीज आप समझ रहे। तो हम चाहते हैं कि उधर को न जाके, वास्तव में जिन्होंने अभी बगल में देवरिया है, मेरे ही उम्र से छोटे रहे होंगे, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति, उन्होंने गोली खाई सदर पे, और रत्नप्पा कुम्हार जी रहे, संतराम भैया प्रजापति जी रहे, ठीक है। तो सोचिए कि अगर जब हमारे जो ऐसे, तो आप उनको क्यों मारे जिनका कोई वो नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप इनको मानिए जो आपके बगल पे, यहाँ पे अभी एक शीतल भी हुए हैं, तो हम आते। चलिए, हो सकता है कि 20 साल के हमारे युवा को देखकर ही तमाम लोगों को बात समझ में आ जाए। आपका परिचय? सर मैं संदीप अम्बेडकर, और सर मैं थोड़ा सा आपने पढ़ाई पूछने में बता दूं, सर मैं AU से ही BA BEd इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाँ, MA MEd 4 टाइम नेट क्वालीफाई हूँ सर। 4 टाइम नेट हाँ, और सीटेट भी क्वालीफाई हूँ, टेट भी क्वालीफाई हूँ, और मेरा आप सबके प्रयासों से, मतलब सच्चे मार्गदर्शन से मेरा प्री भी निकल गया LT का। हाँ, और 17 मई को मेंस है। चलिए बताइए। सर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि युवाओं से, विशेषकर ऐसे साथियों से कहूंगा, चूंकि मैं टीचर भी हूँ एक इंटर कॉलेज में, तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम कल की तैयारी आज से करो, और वो कबूतर चल रहा है ना आजकल, तो उसी पे, तुम कल की तैयारी आज से करो, और अपनी तुलना कबूतरों से नहीं बात से करो। बहुत सही। इस पूरी बातचीत में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन चूंकि बड़ा लंबा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन खासियत देखिए, जहां से शुरू किया मैंने, मौर्य समाज के लोग, पासी समाज के लोग, खटीक समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, गौतम समाज से हैं, चौरसिया समाज के लोग, बीच में प्रजापति समाज के लोग, और सबसे बड़ी बात, सब पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ देख करके, उत्साह देख करके जैसा आरोप लगा देते हैं कि केवल हो हल्ला करने आते हैं। आप इनकी एजुकेशन देखिए, और बिना एजुकेशन के बाद भी, जिनकी एजुकेशन नहीं है, उनका हौसला और जज्बा देखिए, और समाज के प्रति उनका समर्पण देखिए। निश्चित तौर पर ये कारवां रुकेगा तो नहीं, कितना समय लगेगा ये बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये ऑब्जर्व करना है कि कारवां बन रहा है, ये मेरी गारंटी है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।